हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 15 ए के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है। द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 9 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 6.5 मीटर। एक क्यूबॉइडल शेप का रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। क्वेश्चन ने कहा उसमें एक दरवाजा लगा हुआ है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, ब्रेड्थ 1.5 मीटर है। फिर कह रहा है टू विंडोज, दो खिड़कियां हैं जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ ये दे रखी है। क्वेश्चन ने आपसे कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स। वॉल्स को सफेदी करने का, आप जानते हैं ना जैसे पेंटिंग वगैरह होती है वॉल्स पे, तो वो करने का जो कॉस्ट है वो आपको फाइंड करना है। अगर 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 25 रुपीज हो। क्या भाई? 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आप ऐसा कह सकते हो 25 रुपीज देना है। किसके लिए? तो 1 स्क्वायर मीटर के लिए। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर यूनिट होती है वो एरिया के लिए होती है। इसका मतलब है जो व्हाइट वॉशिंग होनी है वो उसकी वॉल्स पे होनी है। अब बच्चों, वॉल्स होती कितनी है? वॉल्स होती किसी रूम में 4। अब उन 4 वॉल्स में पूरे में तो नहीं व्हाइट वॉश होगा। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे तो व्हाइट वॉशिंग करी नहीं जाएगी, ना ही खिड़कियों पे व्हाइट वॉशिंग करी जाएगी। तो हम पहले ये फाइंड करेंगे कि कितने एरिया पे व्हाइट वॉशिंग होनी है ना। तो 4 वॉल्स में से एक, मतलब एक डोर पे नहीं होनी और 2 विंडोज पे नहीं होनी है, उनको आप हटा दीजिए। लिखेंगे कैसे, जरा उसको आप समझिएगा। सिंपली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एरिया ऑफ वॉल्स, एरिया ऑफ वॉल्स फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए बच्चों, व्हाइट वॉशिंग के लिए एरिया कितना होगा? तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का एरिया, इसमें पूरे में तो बच्चों पेंटिंग होनी नहीं है, व्हाइट वॉशिंग, सॉरी बच्चों, पूरे में तो होनी नहीं है। इसमें किसमें किसमें नहीं होनी है? डोर में और 2 विंडोज में। तो उसका एरिया बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिख देंगे माइनस एरिया ऑफ डोर, फिर माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। एरिया ऑफ 2 विंडोज। सिंपली देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। ये किसके लिए होगा बच्चों? ये होगा वो, मतलब जो रूम था, रूम की वॉल्स के लिए। माइनस यहाँ पे बच्चों है एरिया ऑफ डोर, दरवाजे का एरिया सब्ट्रैक्ट करना बच्चों। यहाँ पे हम लोग कैपिटल वैल्यू ले लेते हैं, इजी रहेगा। ये 2h l प्लस बी। ठीक, ये हो जाएगा वॉल्स के लिए। डोर के लिए क्या होगा बच्चों? डोर जो दरवाजा होता है बच्चों रेक्टेंगुलर शेप में होता है और रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग कह देते हैं एल इंटू बी माइनस 2 इंटू 1 विंडो का एरिया क्या होता है बच्चों? देखिए 2 विंडोज थी ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे 1 विंडो के एरिया से। और विंडो का एरिया, विंडो भी कैसी होती है? रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगुलर शेप में अगर है बच्चों तो वहां भी लिखेंगे एल इंटू बी। वहां पर बच्चों हम लोग एक काम कर लेते हैं, एल डैश या L1 इंटू बी1 कर लेते हैं, जिससे हमें डिफरेंस पता चले कौन सी लेंथ ब्रेड्थ किसकी दे रखी है। ये हो गया बच्चों 2 इंटू एच। एच की बात करेंगे बच्चों, ये है वॉल के लिए, तो एच दे रखा है 6.5। ये रूम की बात है। एल है बच्चों 9, बी है बच्चों 8 माइनस एल इंटू बी। डोर के लिए है 2 इंटू 1.5 माइनस 2 इंटू L1 इंटू बी वन। एल वन दे रखा है 1.5, बी वन दे रखा है बच्चों 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 13, 9 8 17, 1.5 इंटू 2 आ जाएगा 3, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा ये 3। तो आ जाएगा 17 3 जा 51, कैरी ऑन 5। 17 वन 17 और 5 हो जाएगा 22, माइनस का 3 3 6 हो जाएगा। ये आ गया बच्चों 215। इतने स्क्वायर मीटर बच्चों एरिया आ गया जिसमें व्हाइट वॉश करना था, है ना। क्योंकि डोर और विंडोज पे होना नहीं था, इसे डोर और विंडोज को पूरे एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहां काम ही नहीं करना। अब बच्चों उसने कहा था टोटल कॉस्ट क्या होगी व्हाइट वॉशिंग की, तो सीधे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग
टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल्स, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों कितने का, 25 का। तो 25 इंटू 215 कितना हो जाएगा, 25 5 से 125, कैरी ऑन 12, 25 1 से 25 और 12 हो जाएगा बच्चों 37, 25 2 से 50, 50 और 3 हो जाएगा बच्चों 53। तो इसका आंसर हो गया 5375। देख लीजिए बच्चों, बात समझ में आ गई तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें उसने कहा अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, एक दीवार है बच्चों जो 15 मीटर लेंथ की है, 30 सेंटीमीटर विड्थ है, 4 मीटर हाइट है, उसको ब्रिक्स से बनाना है, मतलब ईंटों से तो बना ही जाएगी। ईच मेजरिंग, वो जो ईंटें लग रही हैं वो 22 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेड्थ ये है और हाइट ये दे रखी है। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। क्वेश्चन ने कहा आपसे कि एक वॉल बनाई जानी है, उस पे ईंटें लगनी है, ऐसा एक पीछे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया था, उस वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया था 1 ईंट के वॉल्यूम से, यही किया था, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई थी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है और आपसे एक्स्ट्रा पूछा भी है। क्वेश्चन ने आपसे कहा इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, उस पूरी वॉल के वॉल्यूम का 1/12 पार्ट जो है कंसिस्ट ऑफ मोर्टार, वहां पर मोर्टार लगा हुआ है। मोर्टार का मतलब बच्चों वो मिक्सचर होता है जिससे ईंटें जोड़ी जाती हैं, जिसमें सीमेंट आती है, मोरम आती है, और भी मतलब वाटर वगैरह से मिक्स करके जो मटेरियल तैयार करते हैं ना मिक्सचर, उसको कहते हैं मोर्टार। तो कह रहा है कि भाई दीवार बनेगी तो केवल ईंट रखने से तो बनेगी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मसाला तो लगाना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि उसमें जो मोर्टार लगाया जाता है तो वो कितना लगा है, जितना उस पूरी वॉल का वॉल्यूम था उसका 1/12 पार्ट मोर्टार लगाया गया है। क्वेश्चन ने कहा अब बताइए हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, अब वॉल में कितनी ब्रिक्स लगी हुई हैं। अगर बच्चों मोर्टार की बात ना करता तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल के वॉल्यूम को 1 ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया होता। लेकिन बच्चों अब मोर्टार की बात आ गई तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल। यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल का वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों L इंटू बी इंटू एच। यहाँ बच्चों वॉल के लिए हम कैपिटल का यूज कर रहे हैं। L है बच्चों 15 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है बच्चों 30 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है बच्चों 4 मीटर। और जब बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब नंबर्स किसी के निकालने होते हैं तो सीधी सी बात है उसको हम लोग स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग इनको कन्वर्ट कर लेंगे, बेहतर रहेगा जरा। तो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक इतना ये दिया हुआ था, हम लोग लिख देंगे पहले लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल कैपिटल L इक्वल्स बच्चों 15 मीटर है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। ऐसे जब ब्रेड्थ निकालेंगे तो ब्रेड्थ बच्चों 30 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इसकी हाइट की बात करेंगे तो हाइट बच्चों 4 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए अब यही वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं सिंपली। एल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1500 मीटर, ये हो जाएगा बच्चों देखिएगा 1500 सेंटीमीटर, सॉरी। बी की जगह बच्चों दिया हुआ है 30 और एच की वैल्यू दे रखी है 400। कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 और 5, बाकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 4 जा 60 3 जा 180, आ जाएगा बच्चों 180। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गया पूरी वॉल का। लेकिन इस पूरी वॉल पे टोटली ब्रिक्स का यूज नहीं किया गया, वहां पर मोर्टार भी लगाया गया। तो पहले निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ मोर्टार यूज्ड, मोर्टार कितना यूज हुआ है। तो क्वेश्चन ने कहा था जितना भी दिया है उसका 1/12, तो 1/12 किसका, तो ये वॉल्यूम आया था 18 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 5 6, और जो 12 से अगर कट करेंगे ना तो 12 1 जा 12,
12 5 जा 60, तो बच्चों यहाँ तक कवर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 4 5 इतना आ जाएगा बच्चों मोर्टार का वॉल्यूम। 1 2 3 4 5 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया मोर्टार। हमें निकालनी नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अब आप पता करिए कि वॉल्स का जो भी वॉल्यूम था उससे मोर्टार के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अब आपके पास केवल ब्रिक्स का वॉल्यूम बचेगा। तो सिंपली आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल। वॉल में कितना वॉल्यूम होगा? तो बच्चों वॉल के वॉल्यूम से 1 8 1 2 3 4 5 6 इतने क्यूबिक सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों 5 0 इसके और यहाँ से 1 2 3 5 प्ली आ जाएगा 1 2 3 4 5। 180 से 15 सब्ट्रैक्ट कराएंगे बच्चों 165 आ जाएगा। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया कि नहीं? ठीक है भाई। अब ये जो वॉल्यूम आया है बच्चों इसमें केवल ईंटें हैं, है ना? तो अब 1 ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लीजिए, सिंपली तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। 1 ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा? तो L इंटू बी इंटू एच। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल लेटर का यूज किया हुआ है। इसमें दे रखा ये 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों वॉल्यूम है तो आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। अभी इतना आ गया बच्चों, हम लोग सिंपली लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। वॉल में कितनी ब्रिक्स हैं? सिंपली हम लोग लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल। वॉल में ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। 1 ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए बच्चों जरा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल कितना आया था? ये 165 के बाद में 50, 165 1 2 3 4 5 इसको डिवाइड कर देंगे 1 ब्रिक के वॉल्यूम से, जो कि निकल के आया बच्चों 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पर जरा, ये डेसिमल हट गया, ये जीरो बढ़ गया, ये डेसिमल हटेगा, ये जीरो आ जाएगा। 11 से डिवाइड कराएंगे 2 टाइम्स। 11 से अगर इसको डिवाइड कराएंगे बच्चों ये आ जाएगा 15, और 15 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 0। 125 बच्चों यहाँ दिया हुआ, 75 दिया हुआ है। आप 25 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 25 3 ज़ा ये आ जाएगा, और 25 से डिवाइड करोगे बच्चों ये 25 6 ज़ा 150, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब यहाँ बच्चों देखिए बचा हुआ है 3 2 जा 6, 6 से डिवाइड करोगे तो सिंपली 1 के बाद में 2 2 4 2 6, 1 2 5 6। अब बच्चों 125 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 125 से 8 टाइम्स में 1000 आता है, तो इतना खत्म। 1 2 3 जीरोस ये आ जाएंगे। बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा सी बढ़िया है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम लोग क्या करते, वॉल का वॉल्यूम निकालते, 1 ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते। क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन ने मोर्टार का यूज करने के लिए बोला है। तो जब तक आप मोर्टार का वॉल्यूम हटाओगे नहीं, वॉल में ब्रिक्स का वॉल्यूम पता ही नहीं चलेगा। ठीक है भाई, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई फिर इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।